जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्नकंडक साबकाचार्य की वाचना में विगत दिवस परमार्थ भूत शास्त्र का लक्षण देख रहे थे, जिसके माध्यम से परम अर्थ की सिद्धि हो, उत्कृष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो। वह समीचीन शास्त्र जो स्वयं समीचीन हो, समीचीनता का उत्पादक हो और समीचीनता को प्राप्त ग्रंथ के द्वारा कथित समीचीनता में जीने वाले गणधर प्रविष्टि मार्ग पर चलने वाले उपाध्याय साधु आदि के द्वारा लिपिबद्ध वह समीचीन शास्त्र अब यहाँ बता रहे हैं। सम्यक्त के मूल तत्व निर्गंत गुरु का स्वरूप। निर्गंत गुरु का स्वरूप क्या है, यहाँ पर लक्षण न कह करके स्वरूप की बात कह रही है। लक्षण वह होता है जो सर्व लक्ष्य में घटित हो, वह अतिव्याप्ति दोष से दूषित भी न हो, अव्याप्ति दोष से दूषित भी न हो, असंभवी दोष से दूषित भी न हो, किंतु स्वरूप में समग्र बातें कही जाती हैं। जैसे जीव का लक्षण किया तो चेतना लक्षणो जीवाहा, यह किया उत्तम सुख को लक्षण नहीं बनाया, केवल ज्ञान को लक्षण नहीं बनाया, केवल दर्शन को लक्षण नहीं बनाया, अनंत शक्ति को लक्षण नहीं बनाया, अमूर्तता को लक्षण नहीं बनाया, सिद्धत्व की अवस्था को लक्षण नहीं बनाया, संसारी अवस्था को लक्षण नहीं बनाया। तो लक्षण ऐसा बनाया जाता है जो उसमें संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, उसके अतिरिक्त किसी अन्य में व्याप्त न हो और उसके एक हिस्से में भी नहीं, और ऐसा भी लक्षण न हो जिसका लक्ष्य में होना असंभव जैसा हो। चेतना लक्षण कहने से जीव का लक्षण चेतना, जहाँ जहाँ चेतना पाई जाती है वहाँ तक जीव पाई जाते हैं। संसारी जीव हो चाहे मुक्त हो, त्रस हो चाहे स्थावर हो, संगी हो चाहे असंगी हो, चेतना सब में पाई जाती है। जरूरी नहीं है केवल ज्ञान सब में हो, जरूरी नहीं मत और सत ज्ञान सब में हो, जरूरी नहीं सब मिथ्या दृष्टि हो, जरूरी नहीं सब समदृष्टि हो, जरूरी नहीं कि सब छद्मस्त हों, जरूरी नहीं सब केवली हों। इसलिए जब स्वरूप अपने अपने पद के अनुसार अलग अलग स्वरूप बताए जाते हैं तो उनके स्वरूप से संबंधित अनेक बातों का समावेश होता है। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने धवला पुस्तक 1 में साधु की विशेषताएं बताई, उसमें अनेक विशेषताएं गिनाई। साधु किस प्रकार से सूर्य से प्रतापी, चंद्रमा से शीतल, बैल जैसे शांत स्वभावी, गजराज जैसे स्वाभिमान, सर्प की तरह से अपना घर न बनाने वाले, मणि की तरह से कांतिमान, अनेक विशेषताएं दी। सिंह से पराक्रमी कहा तो कश्यप जैसे संयत भी कहा। तो ये सब विशेषताएं साधु में होना
अनिवार्य नहीं है, किंतु किसी साधु में कोई विशेषता विशेष है, किसी में कोई विशेष है। लक्षण जब कहेंगे तो एक ऐसा लक्षण बनाना पड़ेगा जो सब में पाए जाए। अरिहंत भगवान का स्वरूप कहते समय कहते हैं कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, नव केवल लब्धि से युक्त हैं, 46 मूल गुणों से सहित हैं, 34 सत्स्य होते हैं, जिसमें 8 प्रत्याहार होते हैं, जिनके समोषण आदि वैभव होता है। ये अनंत का स्वरूप बताया। तो ये अनंत का स्वरूप है, लक्षण नहीं। लक्षण तो क्या कहेंगे कि अनंत भगवान कौन हैं? नियम से अनंत भगवान वे ही हैं जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। अब ये लक्षण कहीं बाधित नहीं होता। अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाले अरिहंत हैं। 12वें गुणस्थान में अनंत चतुष्टय नहीं है, 14वें के बाद अनंत चतुष्टय नहीं है, 8 स्वाभाविक गुणों को प्रकट कर लिया। इसलिए अरिहंत संयोग के लिए अयोग के लिए में यह लक्षण घटित हो जाएगा। इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आएगा और अव्याप्ति दोष भी नहीं आएगा, असंभवी दोष भी इसमें नहीं आएगा। ऐसे ही साधु का लक्षण जिसमें साधुता हो, जो साधुता के मार्ग पर अग्रसर है। आचार्य दामनंदी स्वामी जी ने पुराण सार संग्रह में कहा कि जो यथाजात दिगंबर हैं, जिनका पिछी कमंडलु चिन्ह है, एक बार आहार करते हैं, पग विहार करते हैं, केश नोच करते हैं, वह साधु हैं। वह साधु का लक्षण कह दिया। ये बातें सभी साधुओं में घटित हो जाएंगी। कोई भी साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, यथाजात दिगंबर, पिछी कमंडल से सहित और एक बार आहार करने वाले, तो विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। 28 मूल गुण का पालन करें, उत्तर गुण 34 का पालन करें, किंतु ये सब पालन कर रहे हैं तो वे आदर्श साधु। नहीं कर पा रहे तो साधु तो हो सकते हैं, भले उन्हें आदर्श मत कहो। तो यहाँ पर साधु का लक्षण न कह करके स्वरूप कह रहे हैं, क्योंकि ये स्वरूप सर्व साधुओं में घटित होना जरूरी नहीं है। पुलाक, बकुस, कुशील, ऋगंथक, स्नातक आदि साधुओं के जो भेद हैं, उन सभी भेदों में लक्षण घटे जरूरी नहीं, किंतु लक्षण वह होता है जो सब में घटित होना चाहिए। विद्यार्थी कौन? जो LKG UKG से पढ़ना प्रारंभ कर रहा है, चाहे उसने PhD भी की हो, अध्ययन करता है, डीलिट के लिए अध्ययन कर रहा है। विद्या का अर्थ ही जिज्ञासु विद्यार्थी है। उसमें ये नहीं कह सकते कि जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह विद्यार्थी LKG UKG वाला विद्यार्थी है, या प्राइमरी वाला पढ़ने वाला विद्यार्थी है, मिडिल वाला विद्यार्थी है, या हाई स्कूल करने वाला विद्यार्थी है, या हायर सेकेंडरी, इंटर या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। विद्यार्थी में लक्षण ऐसे घटाना पड़ेगा जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन विद्या का अर्थ विद्यार्थी, विद्या का अर्थी स्कूल में न पढ़ने वाला भी हो सकता है, विद्या का अर्थी गुरुकुल में पढ़ने वाला भी हो सकता है, विद्या का अर्थी घर में पढ़ने वाला भी हो सकता है। तो सब विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का लक्षण अलग हो गया, विद्यार्थी का स्वरूप अलग कहा। उसमें बहुत सारी बातें, वे सभी बातें सब में पाई जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसे ही किसान का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, युवा का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, व्यवसायी का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, उद्योगपति का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, किसी डॉक्टर का, इंजीनियर का, किसी न्यायाधीश का, इनके स्वरूप अलग हैं, इनका लक्षण अलग अलग है। किसी राजा का, प्रजा का, शासक का, शासित का, अनुयायी का, तो सबके ये स्वरूप और लक्षण एक नहीं कह सकते। स्वरूप और लक्षण अलग अलग हैं। जल का लक्षण शीतलता, अग्नि का लक्षण उष्णता। उष्णता उसका लक्षण है, किंतु उसके स्वरूप में कहेंगे तो वह प्रकाश देने वाली भी है, अंधकार को दूर करने वाली है, पाचक भी है, अंधकार का भक्षण करने वाली है, प्रकाश को
प्रकट करने वाली है, तो बहुत सारी विशेषताओं में आ सकती है। तो यहाँ पर भी आचार्य महोदय समंतवत स्वामी नृगंत गुरु का स्वरूप बताते हैं कि नृगंत गुरु का स्वरूप क्या है। उन्हीं के शब्दों में देखें, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सह प्रशस्यते तपस्वी। वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य है, पुरस्कार की योग्य है, नामोल्लेख करने की योग्य है, प्रामाणिक है, आदर्श है। भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में, जल सेना में, थल सेना में जितने भी सैनिक हैं, क्या सभी को पुरस्कार दिया जाता है? भारतवर्ष में जितने भी डॉक्टर हैं, क्या सभी को पुरस्कार दिया जाता है? भारतवर्ष में सभी इंजीनियर, सभी को पुरस्कार दिया जाता है? क्या बैंक के सभी प्रबंधक हैं, सबको पुरस्कार दिया जाता है? स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं, क्या सभी को पुरस्कार दिया जाता है? और सभी किसान, सभी अभियंता, सभी न्यायाधीश, सभी एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने भी सभी पुरस्कार के योग्य नहीं होते। संपूर्ण स्वरूप का पालन करने वाला पुरस्कार के योग्य होगा, किंतु वह संपूर्ण का पालन न करे तभी उत्तीर्ण हो सकता है। विद्यार्थी 33% से पास तो हो गया, किंतु पुरस्कार उसे नहीं मिला। पास हो गया, पुरस्कार उसे मिला जिसके नंबर 95 से ऊपर आई, 98 से ऊपर आई। तो क्या जिसके 33% नंबर आए वह अगली कक्षा में नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। ऐसे ही दिगंबर संत के बारे में लगाना चाहिए। ये दिगंबर संत प्रशंसा के योग्य हैं, पुरस्कार के योग्य हैं, आदर्श हैं। भारत सरकार भी जो उपाधि देती है, भारत रत्न या कोई प्रांत की रत्न या चक्र, परम चक्र, वीर चक्र आदि उपाधि देती है, तो ये सबको क्यों नहीं देती? कि जो उत्कृष्ट में उत्तम से भी उत्तम, उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट होते हैं, उनको देती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सा तपस्वी प्रशस्यते, वह तपस्वी प्रशंसा के योग्य है। किंतु जिस तपस्वी की प्रशंसा न करें तो क्या वह तपस्वी नहीं है? क्या वह साधक नहीं है? 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण या 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करने वाला तपस्वी ही तपस्वी है क्या? 28 मूल गुण का पालन करने वाला भी तपस्वी है। आज वज्र वृषभ नारद सेनन नहीं है। आज वर्तमान काल में जिनकल्पी साधु नहीं है, ईश्वरकल्पी साधु की भावना है। तो आज ये साधु का लक्षण आचार्य समंतवत स्वामी ने उत्कृष्ट साधु के लक्षण की भावना से यहाँ पर स्वरूप कहा कि विषयों की समस्त आकांक्षाओं से रहित, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित, सर्व प्रकार के आरंभ से रहित। आरंभ की परिभाषा उन्होंने आगे दी है स्वयं। सेवा, कृषि, वाणिज्य इस प्रकार के कार्य नहीं करते। परिग्रह से रहित, वह परिग्रह है जो उनकी साधना में वादक है। ऐसा परिग्रह नहीं। शरीर भी परिग्रह है, किंतु उसमें अनासक्ति भाव रखें। ठीक है, पीछे कमंडलू भी आत्मध्यान में बाधक है, किंतु व्यवहार धर्म का पालन करने के लिए अनिवार्य है। शास्त्र आदि भी बाधक हैं। शास्त्रों के शब्द भी आत्मध्यान में बाधक हो सकते हैं, किंतु फिर भी वो साधक भी है। तो विषय आशा वशाती, तो जो विषयों की आशाओं से रहते हैं, निरारंभ आरंभ से रहते हैं, परिग्रह से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, सज्ञान के उपार्जन में, संवर्धन में, वितरण में संलग्न हैं। ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में संलग्न है और तप, 12 प्रकार के तप करने में संलग्न है। वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। सामान्य उदाहरण के रूप में बताएं, शिवभूति मुनि महाराज, ज्ञान उनके पास पूरा नहीं था, रणमुखामंत्र भी नहीं आता, तो क्या सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं? यमराज के मुनि महाराज नामक क्या सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं थे? कितने भद्र साधु जो अपने मूल गुण का नाम न जान पाए, तो क्या सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं है वो?
हमारे आचार्य शांत सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज, आचार्य देशभूषण जी मुनि महाराज, ऐसे साधु, निरीह साधु, फक्कड़ साधु रहे। जब वो आत्मस्थ होते हैं तो वह किस प्रकार कौन व्यक्ति उनसे दोष ग्रहण कर रहा है, कौन व्यक्ति गुण ग्रहण कर रहा है, उनकी वह निरीहता, विरागता स्वयं के कल्याण में समर्थ है और दूसरा कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। उत्कर्ष का नाम लिया, मध्यम जघन्य का हमेशा कथन नहीं किया जाता। देखो आपको बताएं, आप कहते हैं गवासन से नमस्कार करना चाहिए। गवासन माने जैसे गाय बैठती वैसे आसन से, तो गवासन शब्द ही क्यों कहा? क्यों गाय एक उत्कृष्ट पशु है, उसका आसन गाय को श्रेष्ठ माना तो गवासन कह दिया। अब भैंसासन नहीं कहा, अन्य कोई आसन नहीं कहा, तो इसका आशय है कि मध्यम और जघन्य का कथन नहीं किया जाता, उत्कृष्ट का कथन ही किया जाता है। तो महानुभाव, इसी तरह से आप देखते हैं कि उत्कृष्ट शावक का सम्मान होता है। शावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, अनुव्रती हो, षटावश्यक कर्तव्य का पालन करे, 11 प्रतिमाओं का पालन करे, ये शावक का स्वरूप है, लक्षण। किंतु श्रद्धा से युक्त होकर के वह अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर है, ऐसा ग्रस्त शावक हो सकता है। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय ने प्रशंसनीय तपस्वी की बात कही, यहाँ पर उत्कृष्ट की बात कही। जिन मंदिर कैसा होता है, जिन मंदिर की विशेषता बताएं कि शिखर सहित हो, कलश हो और वेदी हो, सुंदर हो, उसमें अष्टप्रात्यार अष्टमंगल द्रव्य हों और अत्यंत मनोरम हो, तो क्या किसी मंदिर पर यदि शिखर नहीं है तो क्या वो जिनालय नहीं है? रत्नों की मूर्ति नहीं है तो क्या जिनालय नहीं है? अकृत्रिम मूर्ति नहीं तो क्या जिनालय नहीं है? कथन उत्कृष्ट का होता है, मध्यम और जघन्य भी उस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्ट साधु का स्वरूप यहाँ बताया है, तो उसे समझ करके उत्कृष्ट के प्रति श्रद्धावनत बने और अपने सम्यक्त को निर्मल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, यही सम्यक्त का हेतु है। तो ये निगंत साधु का स्वरूप कह करके इस कार्य को निष्पादित करते हैं। शेष आगे विस्तार से देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।